हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में छायावाद युग के छायावाद के स्तंभ कवियों में जयशंकर प्रसाद पढ़े थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़े थे, पंत पढ़े थे। आज हम लोग महादेवी वर्मा पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उसको देख लीजिए, तब एक क्रम से सारी वीडियो समझ में आएगी। तो आइए आज महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं। आइए महादेवी वर्मा का पहले थोड़ा सा जीवन परिचय जानते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती हेम रानी व पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माँ धर्मपरायण थी। माँ की भक्ति भावना का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में तथा स्नातक एवं परा स्नातक की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से उत्तीर्ण की। इनका विवाह बाल्यावस्था में ही संपन्न हो गया था, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। आरंभ में इन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी हैं, बाद में खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगी। एक कुशल चित्रकार भी थी, इसलिए इनकी कविताओं में चित्रों जैसी संरचना का आभास मिलता है। इनकी कविताओं का आरंभ में ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। इनके गीत भाव प्रधान हैं। इनके गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, आज्ञा, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों का स्वर मुखरित हुआ है। आइए महादेवी वर्मा का जन्म मृत्यु एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो ज़्यादा याद रहेगा। इनका जन्म 1907 ईस्वी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। मृत्यु इनकी 1987 ईस्वी इलाहाबाद में। इनके माता पिता में इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद और माता का नाम हेम रानी था। ये बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। इनको आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई थी। इनकी प्रथम कृति निहार थी। आइए महादेवी वर्मा के कुछ प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। निहार, इनका सन भी याद रखेंगे क्योंकि सन पूछता है, क्रम से याद रखेंगे तो याद रहेगा। निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1935 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीप शिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। आइए महादेवी वर्मा से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं और पेपर की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको देखते हैं। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसको याद रखिएगा कि यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संकलन है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। सप्तपर्णा में इन्होंने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे इन्होंने वेद, रामायण, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति, जयदेव की कृतियों का तादाद में स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी में काव्य अनुवाद किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका को कब लिखी थी? 1930 में लिखी थी। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम, याद रखिएगा, प्रथम आयाम शीर्षक में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। महादेवी वर्मा के काव्य में विरह की प्रधानता है। इनका विरह लौकिक न होकर अलौकिक विरह है। कौन सा विरह है? अलौकिक विरह है। महादेवी जी
कि काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। महादेवी वर्मा को कवि निराला ने हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी कहा है। किसने कहा है? निराला ने। क्या कहा है? हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी। बौद्ध दर्शन से प्रभावित महादेवी वर्मा के गीतों में अज्ञात सत्ता के प्रति प्रणय निवेदन है, इसलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। क्या थी? कुशल चित्रकार, आप लोग याद रखिएगा, और सृजनात्मक अनुवादक थी। महादेवी वर्मा की बाल कविताओं के 2 संकलन है। कौन कौन से? देखते हैं। ठाकुर जी भोले हैं, याद रखिएगा। दूसरी कौन है? आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ये क्या है? उनका बाल संकलन है, आप लोग याद रखिएगा। ये दोनों उनकी बाल कविताओं का संकलन है, आप लोग याद रखिएगा। बंगाल के अकाल के समय 1943 में इन्होंने एक काव्य संकलन प्रकाशित किया था और बंगाल से संबंधित बंगभूसत वंदना नामक कविता भी लिखी थी। किससे? बंगाल से संबंधित बंगभूसत वंदना नामक कविता लिखी थी। चीन के आक्रमण के प्रगतिवाद में हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किया था। याद रखिएगा, हिमालय नामक काव्य संग्रह का संपादन किया था। और किसमें? चीन के आक्रमण के प्रतिवाद में। आइए थोड़ा महादेवी वर्मा के पुरस्कारों के संबंध में जानते हैं। 1943 में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत हुई थी। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली महिला थी। 1988 में इन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा को विक्रम विश्वविद्यालय में, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल से, दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इससे पहले महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।